हाय गाइस, नवदीप दिस साइड अगेन। आज हम जो वीडियो है वो हिंदी में बना रहे हैं क्योंकि कई लोगों ने बोला कि आप इंग्लिश में वीडियो बनाते हैं, हमें समझ में नहीं आती है। तो आज का जो वीडियो होगा उसमें जो हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो है कि आइल्स। आइल्स आपको देना ही देना पड़ेगा, आप भले ही वर्क के लिए जा रहे हैं, आप पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि आप स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आज हम स्टडीज़ को बेसिकली कंसंट्रेट करेंगे, एकेडमिक आइल्स के ऊपर बात करेंगे। क्या होता है, कितने मॉड्यूल्स होते हैं, कितने एग्ज़ाम कितने टाइम का होता है, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, और बेसिक मैं आपको बताऊंगा आइल्स के बारे में। सो विदाउट हम देर किए बिना हम सीधा प्रेजेंटेशन पे जाते हैं जो कि मैंने आपके लिए बनाई है। प्रेजेंटेशन में हर चीज़ लिखी हुई है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको समझाऊंगा भी प्रेजेंटेशन चलते हुए कि आइल्स में क्या क्या होता है। सो लेट्स गो गाइस। सो अब हम आइल्स के बारे में बात करते हैं। आइल्स का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। अभी ये जो आइल्स का एग्ज़ाम होता है ये ब्रिटिश काउंसिल, आईडीपी, आइल्स ऑस्ट्रेलिया, ये सब लोग कंडक्ट करवाते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपका ओवरऑल कि आप ठीक से सुन पाते हैं, लिख पाते हैं, पढ़ पाते हैं और बोल पाते हैं, ये 4 कैटेगरी आपकी टेस्ट होती हैं। अब इसके बारे में बोलते हुए तो ये 10,000 से ज़्यादा कॉलेज इसको एक्सेप्ट करते हैं 140 कंट्री में। सो ना ही सिर्फ आपका ये कनाडा में, ये यूके, ऑस्ट्रेलिया, आप किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाना चाहते हैं तो आइल्स ही आपको देना पड़ेगा। 3 मिलियन से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करते हैं, मतलब 3 करोड़ से ऊपर लोग होंगे जो करते हैं, आइल्स देते हैं। इसका जो लगभग आपको रेट पड़ेगा वो होता है $215 से $240, और ये पर अटेम्प्ट होता है। हाँ, याद रखिएगा। तो लगभग इंडियन करेंसी में ये 13,250 से 14,000 रुपये के आसपास का पड़ता है। तो जो भी करिएगा आप बिल्कुल सोच समझ के पढ़ के ही आइल्स देना। जो आइल्स होता है वो फिक्स डेट्स होती हैं उसकी, जब आप स्लॉट सेलेक्ट करेंगे आपको मिलता है, फिक्स डेट्स पे ही मिलता है। और जो आपका आइल्स का स्कोर होता है, जो टीआरएफ आता है, वो 2 साल तक वैलिड होता है। एक बार आप एग्ज़ाम देंगे, आपको जो स्कोर मिलेगा वो स्कोर आपको कॉलेजेस को सबमिट करना होता है। आगे चलते हुए तो आइल्स एकेडमिक और जनरल के ऊपर आता है। अब एकेडमिक के बारे में ही हम बात करेंगे। इसमें पहला होता है लिसनिंग, मतलब सुनना, जो 30 मिनट का आएगा। आपको 4 रिकॉर्डेड, कोई भी 2 लोग बात कर रहे होंगे या सिंगल आदमी बोल रहा होगा, वो आएगा। फिर होता है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, पैराग्राफ दिए होंगे, आपको वो पैराग्राफ पढ़ने हैं, उनको समझना है, उसके बेसिस पे कुछ आंसर देने हैं। फिर होता है लिखना, मतलब राइटिंग। इसमें आपको एस्से लिखना पड़ता है, 2 वर्ड, 2 एस्से लिखने होंगे। एक होगा 150 वर्ड का या 150 शब्दों का, और दूसरा होगा 250 वर्ड का, मतलब 250 वर्ड्स का। एंड लास्ट होता है स्पीकिंग, जिसमें आपको एग्जामिनर के साथ फेस टू फेस बैठ के एग्जामिनर आपका इंटरव्यू लेगा, आपसे सवाल पूछेगा सामने, और आपको जवाब देने पड़ेंगे। जो पहले 3 मॉड्यूल होते हैं वो 3 घंटे का एग्ज़ाम अलग से होगा, और जो आपका स्पीकिंग का एग्ज़ाम होगा वो आपको जाना पड़ेगा, उसकी डेट अलग से मिलती है। जिस भी दिन मिलता है आप अपना पासपोर्ट वगैरह लेके जाइए, एंड आपका वहाँ पे एग्ज़ाम होगा। तो अब बात करते हैं कि आइल्स होता कितनी बार है। अब आइल्स देने के 2 तरीके होंगे आपके पास। एक होगा कि आप कंप्यूटर बेस्ड दे दीजिए, जिसमें आपको जाना पड़ता है सेंटर पे, कंप्यूटर पे सामने होगा, आपको कंप्यूटर पे टाइप करके देना होगा, और वो होता है 3 बार एक दिन में होता है, और उसके स्लॉट मोस्टली रोज़ ही मिल जाते हैं। एंड दूसरा होता है पेपर बेस्ड होता है, जिसमें पेन और पेपर बेस्ड होगा, आपको जाके लिखना पड़ेगा एग्ज़ाम, जो 2 महीने में 2 बार होता है। 2 से ज़्यादा बार भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो कितनी बार रख रहे हैं। पर्सनली स्पीकिंग मुझे पेपर बेस ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मेरी टाइपिंग इतनी तेज़ नहीं है। सो अगर आपकी टाइपिंग तेज़ है तब तो आप कंप्यूटर बेस ले लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर बेस में ना आपको जो रिज़ल्ट होता है वो विदिन 7 डेज़ मिल जाता है, वेयर एज इन जो पेपर बेस होगा वो लेट मिलता है। अब आगे चलते हुए कि आप रजिस्टर कैसे करें आइल्स के लिए, इसके 5 सिंपल स्टेप हैं। कि सबसे पहला तो तैयारी करिए। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि आप एजेंटों के चंगुल में मत फंसें। जो एजेंट होंगे आपसे फालतू के 7-8 हज़ार रुपये ले लेंगे, सिखाएंगे वो इंग्लिश तो क्या ही सिखा पाएंगे आपको।
उससे अच्छा आप जाइए, बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, यूडेमी, अनअकैडमी, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैंने खुद वहाँ से पढ़ा है। कुछ 700-800 रुपये का कोर्स मिलता है, वो ले लीजिए, उसको पढ़िए, थोड़े सैम्पल पेपर दीजिए, आपको उससे ज़्यादा कोई भी ज़रूरत नहीं है। पैसे बचाइए, आगे बहुत ज़रूरत आएगी। सो सबसे पहला तैयारी कर लीजिए। दूसरा है डेट सेलेक्ट करना और लोकेशन सेलेक्ट करना। वो आप ऑनलाइन जा सकते हैं, आईडीपी, ब्रिटिश काउंसिल, इन लोगों की वेबसाइट पे कुछ चेंजेस हुए हैं अभी आइल्स में, तो आप एक बार देख लीजिएगा गूगल करके। फिर रजिस्टर करिए, अपना प्रोफाइल बनाइए, पेमेंट करिए क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, जैसे भी आपका दिल करे, एंड कन्फर्मेशन ईमेल आ जाएगी आपको, तो आप जाके फिर एग्ज़ाम दे सकते हैं। मैं फिर से कहूँगा, ये सब प्रोसेस के लिए लोग बहुत पैसा खर्चते हैं। मैंने भी एजेंट से बात करी थी, एजेंट मांगते हैं कुछ 7-8-10 हज़ार रुपये। उसकी ज़रूरत आपको नहीं है, आप खुद ये एग्ज़ाम पढ़ सकते हैं, दे सकते हैं। आगे चलते हुए आइल्स के मॉड्यूल जो होते हैं, अब इसमें 4 सेक्शन होते हैं या 4 भाग होते हैं। सबसे पहला होता है रीडिंग, जो कि सारे के सारे मॉड्यूल जो है ना, वो 0 से 9 के बीच में पॉइंट मिलते हैं आपको। सो उसी में आपका बैंड भी आता है जिसको बोलते हैं। तो पहला होता है रीडिंग, उसके 60 मिनट मिलते हैं आपको, 40 क्वेश्चन होते हैं, 3 अलग अलग पैसेज आएंगे, एंड 12 से 14 या 12 to 14 क्वेश्चन होंगे उसमें। अगला हम देखें तो लिसनिंग होता है कि सुनने में आप कितना अच्छे हैं। उसमें 60 मिनट, फिर से आपके पास उतने ही मिनट होंगे, 60 मिनट्स, 40 क्वेश्चन होंगे। जो होंगे आपका जनरल में 2 होते हैं एंड एकेडमिक बेसिस पे 2 होते हैं। तो मतलब टोटल 4 आपको मतलब अलग अलग आपको लोगों की आवाज़ सुनेंगी या फिर आप आपस में बात करते हो, बट 4 बार आपको अलग अलग सेट होंगे। फिर होता है राइटिंग, जिसमें आपको जैसा मैंने बता ही दिया है कि एस्से लिखना पड़ेगा 150 से एक वर्ड्स का और एक 250 वर्ड्स का। ये भी 60 मिनट्स का होगा, 2 टास्क आते हैं इसमें। एंड लास्ट होता है स्पीकिंग, जो 15 मिनट का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 टास्क होते हैं इसमें। एंड ये फेस टू फेस होता है। पहले 3 जो होंगे वो एग्ज़ाम सेंटर में जाके करने पड़ेंगे। जो लास्ट का है, जो स्पीकिंग वाला है, वो आपको अलग से एग्जामिनर के साथ फेस टू फेस करना होगा। सो आगे बढ़ते हैं अब कि रीडिंग में क्या होता है। अब एकेडमिक ही मैं कवर करूँगा, जनरल आज हम कवर नहीं करेंगे, सिर्फ एकेडमिक, बिकॉज ये स्टूडेंट्स के लिए ही बना रहा हूँ मैं। सो एकेडमिक जो मॉड्यूल होता है 60 मिनट्स या 60 मिनट का होता है, 40 क्वेश्चन आते हैं या 40 क्वेश्चंस। इसमें 3 पैसेज मिलेंगे आपको, जिसमें फिर पैसेज पढ़ने के बाद आपको नीचे सवाल पूछे होंगे। सवाल कुछ भी हो सकते हैं, पैसेज में आपको ढूंढना पड़ता है। सो पैसेज को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको, उसके बेसिस पे या उसके हिसाब से आपको आंसर देने पड़ेंगे। ये देखते हैं कि आप पढ़ कितना ठीक से पाते हैं, समझने का आपका कितना शक्ति है, आप समझ पाते हैं कि नहीं पाते हैं। इसमें नॉन वर्बल मतलब जैसे डायग्राम या फिर इलस्ट्रेशंस, ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं, और उसमें से आपको छोटी छोटी चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। जो ये टेक्स्ट हैं वो ऐसे ही वो खुद से नहीं बनाते हैं, ये किसी किताब से होंगे। फिर आता है आपका लिसनिंग, मतलब सुनना। इसमें आपके पास 30 मिनट होंगे, तो आपको सुनना पड़ेगा बेसिकली। इसमें क्या होगा, जो पहला वाला 4 भाग होंगे, इसके भी पहला जो होगा एवरीडे टॉपिक पे होगा, 2 लोग कोई बात कर रहे होंगे, ख़त्म होने के बाद वो आपसे सवाल पूछेंगे कि इसने उसको क्या बोला या उसका नाम क्या था, उसकी उम्र क्या थी, छोटे मोटे सवाल। दूसरा जो होगा वो एवरीडे टॉपिक पे होगा, एक बंदा कोई डायलॉग वायलॉग बोलेगा या फिर किसी चीज़ के बारे में बात करेगा, उसके बाद आपको सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तीसरा जो होता है वो स्कूल या ट्रेनिंग टॉपिक से रिलेटेड होगा, 2 लोग आपस में बात कर रहे होंगे, कोई पढ़ाई से रिलेटेड होगा, ताकि वो समझने के लिए कि आप कितना समझ पा रहे हैं उनकी बातें या स्कूल में कितना समझ पाएंगे। और चौथा जो होगा वो भी कोई ना कोई टॉपिक से रिलेटेड होगा और सिंगल आदमी बोल रहा होगा, तो मोनोलॉग बोलते हैं उसको, और डायलॉग होता है। तो होगा क्या कि पहला और जो दूसरा सुनने वाला आपका क्लिप होगी वो और उसके जवाब होंगे वो थोड़े आसान होते हैं, जो तीसरा और चौथा होगा वो थोड़ा मुश्किल होगा। सो ट्राई करिएगा कि पहले और दूसरे में ही अच्छे से आप सारे के सारे जवाब दे दें। फिर आते हैं हम राइटिंग के ऊपर। राइटिंग में जो होगा आपका या तो कोई पिक्चर आएगी या कोई ग्राफ आता है,
उसके ऊपर आपको उस ग्राफ को समराइज़ करना होता है, उसके ऊपर लिखना पड़ता है, 150 वर्ड्स लिखने होंगे। और दूसरा टास्क होगा कोई एस्से होगा। एस्से हम स्कूल में भी लिखा करते थे, वैसे ही आएगा, 250 वर्ड लिखने होते हैं उसमें। कोई भी आपको टॉपिक दे दिया जाएगा कि आप उस टॉपिक के अगेंस्ट हो कि फॉर हो, कि आपके ओपिनियन क्या है वो लिखिए, ये सब चीज़ें आती हैं उसमें। तो उसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा। इसमें मेरा सजेशन होता है कि 4 पैराग्राफ ज़रूर लिखिएगा। पहले में इंट्रोडक्शन दे दीजिए, दूसरे में आप समरी दे दीजिए कि क्या लिखेंगे, देन तीसरे और चौथे पैराग्राफ में आप उसके टॉपिक के बारे में लिखिए। इससे वर्ड्स तो ज़्यादा हो ही जाएंगे और आप ठीक से लिख भी पाएंगे। पर इसमें मेरी एक एडवाइस है आपको कि 250 वर्ड्स ज़रूर लिखिए, क्योंकि मार्क्स कम चले जाते हैं। एंड अगर आप पेन एंड पेपर बेस दे रहे हैं तो राइटिंग आपकी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, और आपको ग्रामर, पंचुएशन मतलब फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, ये सब चीज़ों का बड़ा ध्यान देना है, वरना एग्जामिनर आपके नंबर काट लेगा। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हुए अब स्पीकिंग के ऊपर आते हैं। ये लास्ट एग्ज़ाम होता है और ये अलग भी होता है बिल्कुल। इसमें फ़ेस टू फेस बैठना पड़ेगा। तो कई लोग जो सोच रहे हैं हम किसी और से एग्ज़ाम दिलवा देंगे, ये मत सोचिए। आपको खुद जाना पड़ेगा, एग्ज़ामिनर आपको देखेगा, आपका पासपोर्ट चेक करेगा। सो रिस्क मत लीजिए। इसमें क्या होगा, पहला आप जब बैठेंगे एग्ज़ामिनर के आगे तो वो आपसे जनरल सवाल पूछेगा, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, जैसे इंट्रोडक्शन। दूसरा होगा वो आपको एक पेपर दे देगा, पेपर में कोई टॉपिक होगा, उसके ऊपर आपको 1 मिनट मिलता है सोचने के लिए। एंड फिर आपको 1 मिनट उसके ऊपर नॉन स्टॉप बोलना पड़ेगा। फिर वो बेसिस पे जो आपने उसको जवाब दिए हैं उसके ऊपर वो आपसे 4 से 5 मिनट का क्वेश्चन एंड आंसर पूछेगा, उसी टॉपिक पे पूछेगा जो आपको दिया होगा बोलने के लिए। तो ये 3 ही होते हैं। स्पीकिंग भी थोड़ा सा आसान होता है, बस थोड़ा घबराइएगा मत, नर्वस हो जाते हैं लोग। मैं खुद भी नर्वस हो गया था, जिसकी वजह से मेरे थोड़े से मार्क्स कट गए थे। सो गाइज़, ये था थोड़ा सा आइल्स के बारे में। मेरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैंने थोड़ा कम करने की कोशिश ही किया था, ज़्यादा इसमें मैंने इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको दिया है, ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली हैं। इन केस आपको कोई भी चीज़ जानकारी चाहिए हो आइल्स से रिलेटेड, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी वीडियो के एंड में है, वीडियो के लिंक में भी है। सो आप वहाँ जाके, वहाँ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके आप मुझे डीएम कर सकते हैं, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, एंड मुझे प्लीज़ बताइए कि मैं आगे की जो वीडियोस हैं वो हिंदी में करूं कि इंग्लिश में, ताकि मैं वीडियोस आपको हेल्प करने के लिए बना रहा हूं। सो जो भी भाषा में आपको पसंद है, आप बोलते हैं ये अच्छा है, तो मैं उसी में वीडियोस फिर आगे से बनाया करूँगा। थैंक यू गाइस एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।